बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब सरकार से संगठन तक में बड़े बदलाव की तैयारी है। जहां सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम सम्राट मुलाकात कर सकते हैं। सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे को बिहार कैबिनेट विस्तार से भी जोड़कर देखा जा सकता है। नीतीश कुमार के इस्तीफे देने के बाद सम्राट चौधरी सीएम और जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम बने हैं। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं, जिसके अलावा किसी भी नेता को अभी बिहार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। ऐसे में सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे को बिहार की लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जिसकी कमान सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में है। बीजेपी के लिए बिहार की राजनीति में एक युग की शुरुआत हुई है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और एनडीए की नई सरकार बनी। अब सरकार की बागडोर बीजेपी के पास है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी दिल्ली में पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी से सम्राट मिलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो सके। यह शिष्टाचार मुलाकात होगी। यह शिष्टाचार मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम सम्राट। माना जा रहा है कि इस दौरे का मुख्य एजेंडा बिहार में आगामी कैबिनेट विस्तार की रूपरेखा तय करना है, ताकि राज्य प्रशासन को सुचारू रूप से गति दी जा सकेगी। बिहार में नई सरकार का कैबिनेट विस्तार होना है। पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट विस्तार होने को संभावना है। इस तरह से 5 राज्य के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित हो जाएंगे और उसके बाद सरकार गठन में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद ही बिहार में सम्राट चौधरी के अगुवाई वाली सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सके, जो कि मई के दूसरे सप्ताह तक संभव है। ऐसे में सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरे का उद्देश्य न केवल शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना है, बल्कि बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है। बिहार की नजरें इस बात पर टिकी है कि दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल कर सकते हैं। बिहार कैबिनेट के मुख्यमंत्री सहित कुल 36 मंत्री बनाए जा सकेंगे, आपको बता दें, जिसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बाद 33 मंत्री पद खाली है। माना जा रहा है कि बिहार में होने वाली संभावित कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन को भी खास ध्यान में रखा जा सकेगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार बीजेपी में उत्साह का माहौल बना हुआ है, लेकिन पार्टी के लिए माहौल के साथ अपने सियासी समीकरण को भी बनाए रखने की चुनौती है। पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नीतीश कुमार सरकार में विजय सिन्हा 2024 में पहली बार डिप्टी सीएम बने थे और उनके बाद 2025 में भी डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बने, लेकिन 2026 में बीजेपी ने उनके सहयोगी सम्राट चौधरी का प्रमोशन करके मुख्यमंत्री बना दिया। अब लेकिन विजय कुमार सिन्हा पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। विजय सिन्हा से सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुलाकात की। इसके पहले बीजेपी के सीनियर लीडर और सांसद राधा मोहन सिंह भी विजय सिन्हा से मिल चुके हैं। बिहार के सियासी गलियारों में विजय सिन्हा की नाराजगी की भी खबरें हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता बनाए जाने का प्रस्ताव करने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि अपने कमांडर के आदेश और गठबंधन धर्म के कारण वह ये सारे चीज एक्सेप्ट करते हैं और हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया है। यह भी चर्चा रही कि विजय सिन्हा मंत्री बनने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के केवल 2 डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई गई। 24 अप्रैल के दिन सम्राट सरकार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है।
अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ बिहार की राजनीतिक में भूचाल आता है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हमने आपको बता दिया कि मई के फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में हो सकता है। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।